एक अलग से भूमिका रही है हमेशा ही बाइबल के बीच में। They played a very significant role in the whole Bible, in the history, in the past, in present, and obviously in future as well. Hallelujah, praise the Lord. और especially in the kingdom of God, जब हम अपनी बाइबल को देखते हैं तो हमें, क्योंकि ये बाइबल हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताती है ना, जितनी ये हिस्टोरिकल बुक है उतनी ही ये हमारे लिए स्पिरिचुअल बुक है, राइट। और हमें जहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वहाँ परमेश्वर के राज्य की बात होती है। और स्त्रियों ने हमेशा ही एक विशेष रोल अदा किया है, एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल उन्होंने अदा किया है into the kingdom of God. What a privilege, hallelujah, what a privilege. ये privilege सिर्फ पुरुषों को नहीं मिला, ये स्त्रियों को बराबर दिया गया in the Bible. Hallelujah, praise God for that. क्यों दिया गया? क्योंकि हम उसके अस्तित्व में बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने कहा हम अपने स्वरूप में इसको क्रिएट करते हैं, और आदम में से हवा निकली और वो भी परमेश्वर के स्वरूप में। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आपको, मुझको और हर एक पुरुष को इक्वलिटी में रखा। प्रेज द लॉर्ड। इवन दो एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, हम अपने बड़ों के, अपने कह लीजिए पति के, जिसके भी जो हमारे घर में बड़ा है, पिता के अधीनगी में रहते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, राइट। अधीनगी में रहना भी एक प्रिविलेज होता है, आई वुड से दैट। कि आपको पता है कि कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा प्रोटेक्टर हमारा यीशु मसीह नासरी है, बट ही अपॉइंटेड दीज रिलेशनशिप्स इनटू आवर लाइव्स टू प्रोटेक्ट अस, टू गिव अस assurity, yes, we are standing with you. Hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus. So प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन महिलाओं के लिए, उन विमेन के लिए जो जिनका जिक्र इस बाइबल में आप बार बार पढ़ते हैं। और कई करैक्टर तो ऐसे हैं जो आप शायद आपके हार्ट के बहुत नज़दीक होंगे, राइट। टाइम टाइम पे देखें परमेश्वर ने जो स्त्रियों को इस्तेमाल किया, उनको खड़ा किया। इसकी सबसे एक बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक है वो देबोरा है। डेबरा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस टाइम के ऊपर जब उसको इज़राइल के बीच में it was hard to find out a man to appoint as a prophet and judge, right? Then God decided to raise a woman to stand in the gap as a prophetess and as a judge. Hallelujah. Not to condemn the people, to give them the right direction. So God put a great responsibility on her shoulder. And क्या परमेश्वर ने वो responsibility ऐसे ही डाल दी होगी? No. For that, He saw the very first thing, her heart, her obedience, her faithfulness, all these kind of character जो भी है, कोई perfect नहीं है. I'm not saying she was the perfect woman, that's why God chose her. But God is the God who chose us. Hallelujah. और परमेश्वर ने उसके कंधों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली, और लेकिन उसने उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया? अगर हम बाइबल में जाते हैं, उसने उस जिम्मेदारी को बड़ी ह्यूमिलिटी में रहकर पूरा किया। हालेलुया। वो अपने घर में भी रहती थी, उसका अपना परिवार था, परिवार के साथ साथ वो इज़राइल का जो था वो वहाँ पर एज अ जज और एज अ प्रॉफिटेस अपना काम भी करती थी, जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको बुलाया था। She was called for such as a time. Hallelujah. ऐसे ही समय के लिए एक पर्टिकुलर टाइम था जब परमेश्वर ने डेबरा को चुना। एक पर्टिकुलर टाइम था जब परमेश्वर ने अलग अलग समय में स्त्रियों को चुना और उनको खड़ा किया और उनको इस्तेमाल किया एक वीक वेसल के रूप में। बट they were not weak, they were full of strength because the Almighty God was with them. Hallelujah. That's how we can find out into this Bible. Praise God, glory to Jesus. So he purposely he chose the weak vessels actually, that he can show his strength through them. Hallelujah, praise the Lord. ताकि जो vessel है वो अपने आप के ऊपर proud या घमंड ना करे, then the vessel will know it's not my strength, it's by him. Praise God, hallelujah. So आज हम चलेंगे, इसका जो title है मीन है कि for such as a time, इसी समय के लिए। किस समय के लिए? इस समय के लिए, है ना। तो इस समय की बात है, ये एस्तर की पुस्तक में होती है।
हालेलुया। सो एस्तर की पुस्तक इस बात का जिक्र करती है। जब हम एस्तर की पुस्तक निकालें, इसका हम निकालेंगे चैप्टर 4, उसकी 13 वर्स से देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। तब मोर्दकै ने एस्तर के पास ये उत्तर भेजा। आप इस सारे वाक्य को जानते हैं, हम आगे इसका जिक्र आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मोर्दकै ने एस्तर को एक रिप्लाई भेजा, तो इस बात की कल्पना भी न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अन्य सब यहूदियों में से बची रहूंगी। यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो अन्य किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो ही जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो, ऐसे ही समय के लिए। हालेलुया। तो मोर्दकै उसको क्या याद दिलाता है, ये राजपद तुझे क्यों मिला है, ऐसे ही समय के लिए दिया गया है। प्रेज गॉड। सो आज हम इस चीज के ऊपर मनन करेंगे, कैसा समय था वो। अभी लास्ट वीक जूइश पीपल दे सेलिब्रेट पुरिम, जो कि एस्तर के साथ रिलेटेड था, इसी फेस्टिवल के साथ रिलेटेड था। जब यहूदी लोग बच गए तो उन्होंने एक सेलिब्रेशन की जिसको पुरिम के नाम से जाना जाता है, और हर साल वो मनाते हैं इसी वाक्य के कारण। तो वो ऐसा समय था जब सारे यहूदियों को मार डालने का एक ऑर्डर निकाला गया, और उस ऑर्डर के का पता जब मोर्दकै को लगा, तो मोर्दकै ने जो एस्तर थी, जब उसने पूछा कि क्या हो रहा है, मोर्दकै बहुत उदास था। उसने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहनकर वो राजमहल के बाहर बैठ गया, और जब एस्तर ने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि किस तरीके से एक साजिश की गई है यहूदियों के खिलाफ। और एस्तर एक्चुअली में थी कौन, शी बिलोंग्स टू द बेंजामिन ट्राइब, बेंजामिन के गोत्र से थी वो एक ऑर्फन गर्ल थी, उसके माता पिता नहीं थे। हाँ, वो छोटी से अनाथ थी वो, राइट। और जब ये समय था इजराइल के ऊपर, इजराइल वाज इन द एक्साइल फॉर 70 years एट दैट टाइम, और ये ऑलमोस्ट बात है 480 BC की, हिस्टोरिकल इवेंट है ये, राइट। 480 BC मीन्स नियर अबाउट डैनियल और एजरा के टाइम की बात है ये, जब डैनियल और एजरा उस समय के बीच में ही एस्तर का भी वाक्य है। और ये कहाँ पर हो रहा है सारा कुछ, ये हो रहा है जो एस्तर की जो बात हम कर रहे हैं। अगर आप सबसे फर्स्ट चैप्टर में जाएं, वहां पर लिखा है कि जो राजा था तो वही राजा जो भारतवर्ष से इथियोपिया तक 127 प्रांतों पर शासन करता था, वो उस राजा के साथ उसको दे दिया गया, उसकी शादी कर दी गई, जो भारतवर्ष से इथियोपिया तक 127 प्रांतों पर शासन करता था। इट वॉज अ ह्यूज किंगडम, ह्यूज किंगडम। आज की डेट में कहें, इट वॉज बेसिकली ईरान, इट वॉज बेसिकली मिडल ईस्ट। हालेलुया। सो ये सारा वाक्य वहां पे हो रहा है, और वहां पे एक राजभवन के बीच में, और इस राजा के 2 राजभवन थे अकॉर्डिंग टू द स्टडी बताया जाता है। एक राजभवन उसने गर्मियों में रहने के लिए बनाया हुआ था, एक राजभवन उसका था सर्दियों में रहने के लिए, ताकि वो हर समय अच्छे मौसम का आनंद ले सके। एंड ही वाज वेरी रिच, वेरी लाइक उस लेवल के ऊपर था, और वो अपने थ्रोन को बहुत प्यार करता था, राइट। और वो जो एक ऑर्फन गर्ल थी, उसके राज्य में दे दी गई उस राजा की रानी होने के लिए। एंड शी वाज नॉट नो दैट टाइम कि क्या होगा, जो वो ऑर्फन थी, जिसके माता पिता भी नहीं थे, जिसको कोई भी नहीं जानता था, यहाँ पर हम उसको किस नाम से जानते हैं, रानी एस्तर के नाम से। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। बट कैसे ये पावर उसकी लाइफ में काम कर पाई, कैसे वो समझ पाई। आई सॉ दैट वुमेन, राइट, चाहे वो ऑर्फन थी, पर वो समझ गई थी एक बात कि मैं परमेश्वर की चुनी गई हूँ। क्या आप ये बात समझते हैं कि आप परमेश्वर के चुने गए हैं? हालेलुया।
then our lifestyle will be different. Even though she was orphan, she understand who is the Almighty God and what He is able to do. Hallelujah. Maybe उसके सपने मुझे नहीं पता कैसे होंगे, कैसे मेरा राजकुमार आएगा, कैसे मेरी शादी होगी, I don't know, because ये ऐसी बातें हैं जो हर एक लड़की के जीवन में होती हैं, उसके जीवन में भी शायद होगी, या शायद उस जगह तक अभी वो पहुंची ही ना हो, क्योंकि उसका जो लाइफ स्टाइल था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो ऑफर थी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी कि मुझे अधीनगी में रहना है, राइट। और इस सारी चीज़ों के बावजूद वो एक समझ गई थी बात, क्योंकि मौत के जो यहाँ पर बताया गया है कि उसका अंकल था वो उसकी अधीनगी में रही। हालेलुया। और जो एस्तर है मैं उसको देखती हूँ एज अ वुमेन ऑफ करेज एंड विजडम, वुमेन ऑफ करेज एंड विजडम। कई बार हम बोलते हैं हम वुमेन ऑफ करेज हैं, राइट। करेज विदाउट विजडम कैन नॉट बी फ्रूटफुल। वो करेज कई बार गलत जगह पर भी लीड कर सकती है ना। हम जोश में आ जाते हैं, आई हैव द करेज टू डू दिस, आई हैव करेज टू डू दिस, आई कैन डू, बट विद दैट करेज वी नीड विजडम, एंड वी कैन सी दैट विजडम इन एस्तर वेरी वेल ओवर हियर। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जब राजभवन में थी तो मोर्दकै ने क्या कहा, क्या पता कि तुझे इसी समय के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और वो जानती थी कि परमेश्वर ने कुछ तो उसके लिए रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके साथ अगर हम देखें इस समय तक पहुंचने से पहले एक्चुअली में एस्तर कर क्या रही थी, इस समय तक जब वो इस समय को समझ पाई, वो कैसे इस समय को समझ पाई कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि वो समय हर एक के जीवन में रखा गया है। हम इसी स्पेसिफिक समय के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में भेजा है, आपके लिए और मेरे लिए एक पर्पस रखा हुआ है, और हमें उस समय को पहचानना है जैसे एस्तर पहचान सकी। हालेलुया। वी नीड टू बी आल्सो द वुमेन ऑफ करेज एंड विजडम। ओनली करेज कैन नॉट वर्क, ओनली विजडम कैन नॉट वर्क। इफ वी हैव विजडम विद करेज then it will work out for very well. Hallelujah. Praise the Lord. So इससे पहले कि वो राजभवन में उस समय को पहचान पाती, एस्तर के जीवन को हम थोड़ा सा देखेंगे। What she did to reach out for that time, how she prepared for that time, what she was doing actually. जैसे हमने देखा वो ऑर्फन थी, उसके पास उसके माता के या उसके पिता के जो हमें कह लीजिए संस्कार दिए जाते थे, उन चीज़ों का हम अभाव हो सकता है, उसके पास अभाव हो उस चीज़ का, बट आई बिलीव क्योंकि उसके अंकल ने उसको अडॉप्ट किया था, ही ट्राई हिज बेस्ट राइट, कि उसमें वो चीज़ें डाली गई हैं। और जब वो उसके अंदर वो चीज़ें डाली गई है, एक ज्यूइश पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, शी नो कि मुझे हर चीज़ में विजडम के साथ चलना है। और उसकी विजडम हम कहाँ पर देखते हैं, उसने क्या किया, दैट्स वेरी फर्स्ट थिंग, कि जब वो उस समय के लिए तैयार हो रही थी, when she did not know the time is coming for such a time, उसको पता नहीं था कि कैसे समय आ रहा है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से हो रही है, राइट। इसको हम कहाँ पर देखते हैं, इसके लिए उसने क्या किया, अगर आप 2nd चैप्टर उसकी 8th वर्ष में देखिए, उस पर क्या लिखा हुआ है। जब राज आज्ञा और आदेश सुनाए गए और अनेक कुंवारी कन्याएं राजधानी शूशन में एकत्रित की जाकर हेगे को सौंपी गई, तब एस्तर भी स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के संरक्षण में रहने के लिए राजमहल में पहुंचाई गई। और वे युवती उसे अच्छी लगी और उस पर उसकी कृपा दृष्टि हुई, और उसने तुरंत राजमहल से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, भोजन और अच्छी से अच्छी 7 सहेलियां उसे दे दी, और उसने उसे और उसकी सहेलियों को रनिवास के सबसे उत्तम भाग में रखा। और उस समय एस्तर ने अपनी जाति के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसके अंकल मोर्दकै ने उसको मना किया था। यहाँ पर हम देखते हैं जब लड़कियों को चुनकर राजमहल में पहुंचाया गया, तो एस्तर भी उनमें एक थी। हालेलुया। और जहां हमने 8th वर्ष में पढ़ा, वहां पे क्या लिखा, तब एस्तर भी स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के संरक्षण में रहने के लिए राजमहल में पहुंचाएगी। सो एक व्यक्ति है जिसका नाम हेगे है,
उसके संरक्षण में रहने के लिए वह पहुंच जाएगी। वो एक इंसान की देखरेख में रहने के लिए वहां पे पहुंच जाई गई। हालेलुया। और वो जो हेगे था वो ध्यान रखता था कि कौन सी जो स्त्री है वो क्या कर रही है और उनको किस तरीके से राजा के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार करना है। That person was responsible for that thing. Hallelujah. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कृपा दृष्टि जो थी वो किसके ऊपर हुई? एस्तर के ऊपर हुई। जो जिसकी देखरेख में वो रह रही थी उस इंसान की जो थी कृपा दृष्टि एस्तर के ऊपर हुई। मीन्स एस्तर ने जिसकी अधीनगी में उसको रखा गया था, एस्तर उसकी अधीनगी में रही। हालेलुया। और वो इंसान जान गया कि शी इज द वाइज वुमन, और उसने यहाँ पर लिखा कि उसकी कृपा दृष्टि मीन्स कि उसको फेवर दिया। हालेलुया। और जो जो चीजें चाहिए थी एस्तर के लिए दी, उसको सहेलियां दी, खाने पीने की सामग्री, उसको अपनी देखरेख करने के लिए उसका जो भी था वो उसको दे दिया गया। अगर आप 12 वर्ष में जाते हैं वहां पर क्या हो रहा है? एस्तर के चुने जाने से पहले क्या हो रहा है? स्त्रियों के लिए ठहराई हुई विधि के अनुसार 12 माह के बाद एक एक कुंवारी की बारी राजा रक्ष के पास जाने की आती थी। इतना ही समय उनके सौंदर्य निखार में लगता था, अर्थात 6 माह तक गंधरस के तेल से और 6 माह सुगंधित द्रव्य और स्त्रियों के सौंदर्य प्रस्थान की और वस्तुओं से। कुंवारी इस प्रकार से राजा के पास जाती थी। निवास से जो कुछ वह राजमहल में ले जाना चाहती थी उसे दिया जाता था। राइट। सांझ को वह भीतर जाती थी और सुबह लौटकर दूसरे निवास से राजा के खोजे और रखेलों के प्रबंधक शासगज के संरक्षण में हो जाती थी। अगर आप इसको पढ़ेंगे वो सारा आपको प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरीके से जाती थी, कैसी स्त्रियां अपने आप को तैयार करती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो 12 माह तक, 1 साल तक अपने आप को तैयार करती थी। 6 महीने के लिए वो क्या करती थी? यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको गंधरस के तेल से उनकी तैयारी की जाती थी और उसके बाद 6 महीने में सुगंधित द्रव्य और स्त्रियों के सौंदर्य के लिए जो भी चीजें थी उनको ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता था। हालेलुया। तो यहाँ पर गंधरस की बात हो रही है। जो गंधरस है बाइबल के बीच में रिप्रेजेंट द सैक्रिफाइस थे। जहाँ पर सैक्रिफाइस किया जाता था वहाँ पर ये गंधरस का तेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जब यीशु मसीह भी हुए तो ये गंधरस उनको भेंट करने के लिए भी ले जाया गया, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि यीशु मसीह सैक्रिफाइस होंगे हमारे लिए। राइट। तो एस्तर यहाँ पर तैयार हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, और उसके लिए ये प्रोवाइड किसने करवाया है? जिसकी अधीनगी में उसको रखा गया है। शी इज डूइंग हर ब्यूटी ट्रीटमेंट। राइट। सो आफ्टर हर ब्यूटी ट्रीटमेंट, जब वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है उसके बाद उसको राजा के पास पहुंचाया जाता है। और उससे पहले भी एक चीज़ और होती है। अगर आप इसी चैप्टर की 15th वर्ष को देखें, जब मॉर्दके के चाचा अबीहैल की पुत्री एस्तर की, जिसे मॉर्दके ने अपनी बेटी करके पाला था, राजा के पास जाने की बारी आई, तब स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने जो कुछ ले जाने की सलाह दी थी। तो वहां पर क्या होता था? स्त्रियां जब वो तैयार हो जाती थी पूरी तरीके से, ब्यूटी ट्रीटमेंट उनका पूरा हो जाता था, तो अपने साथ कुछ भेंटों को लेकर वो राजा के सामने उपस्थित की जाती थी। राइट। और यहाँ पर क्या लिखा है? एस्तर ने क्या किया? जो सलाह उसको हेगे ने दी, एस्तर ने सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जो सलाह उसको दी गई उसने वो लिया, और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। उन चीजों को लेकर वो भेंट करने को गई और जितने लोगों ने भी उसको देखा वो सब उससे प्रसन्न हुए। ओके, ये बड़ी सिंपल वर्ड्स लगती है यहाँ पर लिखी हुई कि जो कुछ उसको हेगे ने कहा उसने उसको फॉलो किया। बट हेगे ने उसको क्यों कहा? मुझे लगता है कि उसने जरूर पूछा होगा। She doesn't know the king. She doesn't know his likes and dislikes.
बट शी नो वन थिंग, द पर्सन जिसकी अथॉरिटी के मैं अंदर हूँ वो उसकी लाइक डिसलाइक जानता है, वो बेहतर जानता है कि उसको कौन सी चीज़ मन भाएगी, राइट? दैट्स व्हाई शी डजंट शो हर ओवर कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब तो मेरा चुनाव हो ही जाएगा. नो, इन ह्यूमिलिटी शी आस्क्ड एंड ही गिव हिज एडवाइस, टेक दिस विथ यू. हालेलुया. और अगर आप आगे देखें तो वहाँ पर जब उसके पास जाती है तो एस्तर को एक रानी करके चुना जाता है. प्रेज द लॉर्ड. वो चुनी जाती है और उसको रानी करके चुन लिया जाता है. क्यों? इसके पीछे एस्तर ने अपने विजडम को इस्तेमाल किया. प्रेज गॉड. वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई कि अब तो मैं अब राजमहल में हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, अब तो मेरी मर्जी चलेगी, और अगर मेरा चुनाव नहीं भी होगा तो एटलीस्ट यहाँ पर जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ इन्हीं का आनंद ले लूँ. राइट? शी वॉज वेरी सिंसियर एंड शी वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड शी वॉज फुल ऑफ विजडम. और जो जो उसको जिस जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती थी हैगे के द्वारा, वो उन सारी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करती गई और अंत में क्या हुआ, उसका चुनाव रानी होने के लिए हो गया. हालेलुया. इस प्रकार जो एस्तर थी राजा के पास, उसके राजमहल में उसके राज्य के 7वें वर्ष के 10वें अर्थात तेबेल माह में पहुंचाएगी, और राजा ने उसे अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और एस्तर अन्य सब कुंवारियों से अधिक राजा के अनुग्रह और कृपा की पात्र बनी. इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट पहनाया और उसे बश्ती के स्थान पर पटरानी बना दिया. हालेलुया. वो पटरानी बना दी. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू जीसस. एक ऑर्फन गर्ल जिसका माता पिता उसके सिर पे नहीं है, उसके अंकल ने बस उसको जो अपने लोगों से बहुत दूर है, जिसके लोग जो यहूदी लोग हैं उस जगह के ऊपर एग्जाइल में है, बंदवाई में है, लेकिन वो राजमहल में है. शी इज बाय हरसेल्फ but she knows one thing, my God is with me. Even the book of Esther does not say even one time about God. यहाँ पे परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हम एस्तर के बीच में से होकर परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख सकते हैं. हालेलुया. कैसे परमेश्वर का विजडम काम करता है हम उस बात को देख सकते हैं, और कैसे उसने उस विजडम में होकर एक एक कदम के ऊपर परमेश्वर की अगुवाई लेकर सारे काम को किया और वो राजमहल तक, पटरानी तक पहुंचाई गई. ये परमेश्वर की ग्रेस है. हालेलुया. फॉर सच एज अ टाइम. ग्लोरी टू जीसस. एक पर्टिकुलर समय के लिए उसको उस राजमहल में पहुंचाया गया, और उस समय तक जब वो पहुंचाई गई है उससे पहले वो बैठ नहीं गई, उसने अपनी तैयारी की है. हालेलुया. उसने अपनी पूरी तैयारी की है. वो अपने आप को फिजिकली तैयार कर रही थी, मेंटली तैयार कर रही थी, और साथ में वो स्पिरिचुअली भी तैयार हो रही होगी. आई बिलीव सो. हालेलुया. और उस तैयारी के बीच में चलते चलते उसका चुनाव हो जाता है पटरानी के रूप में. प्रेज गॉड. और जब राजा सारे यहूदियों को मारने की बात करता है, उस समय वो एक काम और करती है. क्या करती है? यहाँ पर हमें उसकी करेज दिखाई देती है. प्रेज गॉड. कौन सी करेज दिखाई देती है? अगर आप 4th चैप्टर में जाएं, उसकी 15th वर्ष से पढ़ेंगे, तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा. जब मोर्दके ने उसको कहा कि मैं भी तो इसी समय के लिए ठहराई गई है राजमहल में, तो एस्तर का जवाब क्या था? उसने कहला भेजा, तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो. 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूंगी. इस प्रकार मैं राजा के पास जाऊंगी, यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है, और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई. तब मोर्दके ने जाकर वही किया जिसकी आज्ञा एस्तर ने दी थी. हालेलुया. The woman full of wisdom, now she is taking the step of courage. What kind of courage we see here? जब उसने मोर्दके की बातें सुनी तो एस्तर ने उसी समय करेज में आकर एक डिसीजन लिया. उसने क्या कहा कि सारे यहूदियों को क्या कहला भेजो कि 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाए ना पिए, उपवास करें मेरे लिए, और मैं खुद उपवास करूंगी, और उसके बाद क्या करूंगी, मैं राजा को जाकर मिलूंगी. हालेलुया. व्हाट अ करेज. और उसने कहा, जबकि ये किसके विरुद्ध? नियम के विरुद्ध है कि को आप किसी भी समय जाकर राजा को उस समय नहीं मिल सकते थे, और उसके सामने ही रानी बिश्ती की एग्जाम्पल थी ऑलरेडी.
but she took a step of courage. She said, अगर मैं नाश हो गई तो हो गई। और मोर्दके ने क्या किया? जिसकी आज्ञा एस्तर ने दी थी, मोर्दके ने वो सारी बात यहूदियों के बीच पहुंचा दी। एक ऑर्फन लड़की walked in wisdom and now she is sitting into the palace. अब मोर्दके जो है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, हालेलुया, और उसकी आज्ञा पूरी उसकी नेशन तक पहुंचाई जा रही है, हालेलुया। क्या ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है? इट इज एट सम पॉइंट, बट उस टाइम पे पूरी नेशन के लिए जीवन और मृत्यु की बात सामने रखी गई थी। इट वॉज हार्ड फॉर देम कि आगे क्या होगा, लेकिन जब उसने ये करेज की तो उसने आगे हम जानते हैं क्या हुआ। उसने उपवास किया, उसके बाद जब उसने राजा के साथ बात की तो उसको फेवर दिया गया वहाँ पे, हालेलुया। और जब उसको फेवर दिया गया तो सारी यहूदी जाति क्या हुई? बचाई गई, नाश नहीं हुई, हालेलुया। सो क्या सीखा आज हमने एस्तर से? क्या सीखते हैं हम आज एस्तर से? कहाँ रखते हैं हम अपने आप को? आज की स्त्रियां कहाँ रखती हैं एस्तर की जगह के ऊपर? क्या देख रहे हैं हम? एस्तर का विजडम फॉर सच एज अ टाइम। आपको और मुझको एक टाइम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। क्या आपने उस रिकॉग्नाइज किया है उस टाइम को कि परमेश्वर आपने किस समय के लिए मेरा चुनाव किया है? परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर समय ठहराया है जब वो आपको इस्तेमाल करने वाला है, हालेलुया। वो आज हो सकता है, वो कल हो सकता है, मैं नहीं जानती, परमेश्वर जानता है। बट उसकी प्रेपरेशन वो कब से हो रही है? क्या आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है कि आपकी प्रेपरेशन कब से हो रही है और आप किसकी अधीनगी में होकर उस प्रेपरेशन को कर रहे हैं? क्या आपने इसके ऊपर कभी ध्यान दिया है? और ये प्रेपरेशन एक्चुअली क्या सिर्फ इसी संसार में रहने के लिए हो रही है? Let me remind you one thing. This preparation is for eternity, not only for this world. We are here to prepare for the eternity because that preparation is important to meet our King. Hallelujah. She was preparing herself to meet the King. Hallelujah. तो हमने किससे मिलना है आगे जाकर? राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु से जाकर मिलना है। तो आपकी और मेरी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए? मैं आज जितनी आप स्त्रियां बैठी हैं, सिर्फ आपसे नहीं, भाइयों से भी क्वेश्चन है, व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? किस समय के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं? क्या हम प्रेपरेशन कर भी रहे हैं या सिर्फ बैठे हुए हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा? अगर रानी एस्तर बैठ जाती, अगर एस्तर बैठ जाती, एक ऑर्फन गर्ल बैठ जाती और स्टेप इन नहीं करती किसी चीज में, अपने आप को किसी की अधीनगी, हागे की अधीनगी में, जो कि उस समय का गैर जाति दिखाई देता है, यहूदी नहीं है वो, लेकिन उसको पता है कि इसकी अधीनगी में ही रहना मेरे लिए विजडम की बात होगी, हालेलुया। उस अधीनगी में गई ताकि वो सही डिसीजन ले सके, सही प्रेपरेशन कर सके, हालेलुया। तो आज आपको और परमेश्वर पूछ रहा है, मुझको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ? आज वो आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं पूछ रहा। ब्यूटी ट्रीटमेंट हम वैसे ही बहुत ले लेते हैं, राइट? आज वो हमें स्पिरिचुअली वो पूछ रहा है, क्या आपका और मेरा हार्ट प्रिपेयर हो रहा है? क्या मेरा और आपका करेक्टर प्रिपेयर हो रहा है टू मीट आवर किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड? ही इज आस्किंग अस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर अस टुडे। आर वी डूइंग द राइट थिंग? क्या हम अधीनगी में चल रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की अधीनगी में चल रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि यीशु मसीह क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, कौन सी चीज है उसके दिल को भा जाती है, हालेलुया। ऐसे एक इंसान होने के नाते एक इंसान के अधीनगी में रही। आज मैं और आप किसकी अधीनगी में हैं? वी नीड टू चेक। कहीं हम अपने इमोशंस की अधीनगी में रहकर प्रेपरेशन तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी फीलिंग्स के अंदर रहकर प्रेपरेशन तो नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सोल को, वो हमारे इमोशन को और स्पिरिट को सेपरेट करता है। अगर आपको देखना है, मुझे देखना है कहाँ मेरे इमोशंस है और कहाँ आत्मा का काम हो रहा है, वी नीड टू गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प अस एंड टू लीड अस फॉर दैट। सो वी नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशन वी आर डूइंग। और जहाँ पर हमने एक गंधरस की बात की, वो गंधरस सैक्रिफाइस को दिखाता है, एंड जो प्रेपरेशन होती है इट ऑलवेज लीड थ्रू द सैक्रिफाइस, हालेलुया।
तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो एस्तर ने वहां पर सेक्रीफाइस की होंगी स्पिरिचुअली, राइट, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, अलग अलग तरीके से। वो अपने परमेश्वर से अलग नहीं हुई, पर उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, जो चीजें उसको पसंद थी उसको साइड पे करनी पड़ी, क्योंकि अब उसको वो करना है जो राजा को पसंद है। बहुत सी चीजें हमें देखनी है, कौन सी चीजें हमारे राजा को पसंद है, हमारे यीशु मसीह को पसंद है, कौन सी चीजें हमें नहीं पसंद है ना। तो हमें देखना है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इटर्निटी, फॉर द एवरलास्टिंग किंगडम, जिसका कभी अंत नहीं होगा। वचन क्या कहता है? उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और हमने देखा इस राजा का राज्य कितना बड़ा था, होल मिडल ईस्ट। ही वाज अ बिग किंग and he has his own likes and dislikes, right? और हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Praise God. We need to prepare ourselves for the King of Kings. देखिए, एक समय था, why we need preparation? To match our standard with him. Simple. जो एस्तर थी वो क्यों प्रेपरेशन कर रही थी? क्योंकि उसको राजा का स्टैंडर्ड मैच करना था। जो राजा के स्टैंडर्ड की होगी वो ही उसकी राजगद्दी के ऊपर बैठ सकेगी। जो उसके स्टैंडर्ड की ही नहीं होगी वो कैसे उसको अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठाएगा? Impossible, right? Impossible. So she was preparing according to the king's standard, to reach out his standard, ताकि वो उसके साथ जो थ्रोन है वो शेयर कर सके, because वो पटरानी बन चुकी है। हालेलुया। और आपको और मुझको क्या करना है? Need to prepare ourselves to match his standard. Amen. Hallelujah. किसका स्टैंडर्ड मैच करना है हमें? Jesus Christ का. Why we need to match our standard with him? Because he is going to share his throne with us. मेरे साथ सिंहासन के ऊपर बैठोगे, यीशु मसीह ने कहा। Wow. Do we need to think about this? Yes, we need to think a lot about that. Okay. ऐसा क्यों? क्योंकि एक समय था यीशु मसीह आपके और मेरे स्टैंडर्ड के ऊपर आया, to justify us. Hallelujah. He came as a man, human being on this earth. है ना? इंसान बन के आया। वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे स्टैंडर्ड में आया। हमारे स्टैंडर्ड को उसने मैच किया ताकि हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा ले, क्योंकि हम धरती पे थे, राइट? तो उसको उस स्टैंडर्ड को मैच करना था, तभी वो आ सकता था, राइट? अब हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हेवन में जाने के लिए, थ्रोन पे बैठने के लिए। So what about our standard now? Where it's supposed to be? You need to think a lot. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, so we are in very big preparation, church. Yes. As a woman and as a man as well. We need to prepare ourselves because King is coming soon. Middle East में वॉर शुरू हो चुकी है। We don't know कि कब वो भयानक दिन आ जाएगा और यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ जाएगा। And he will, and the Holy Spirit, Haggai यहाँ पर जानता था कि क्या उस राजा को पसंद है, and he prepared Esther the way, right? Now only Holy Spirit knows how we can prepare ourselves, and for sure we need to go through the sacrifices to meet his standards. And the great news is उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बेटर है। हालेलुया। कई बार हमें अपना छोटा स्टैंडर्ड छोड़ना मुश्किल लगता है ना, वही सेक्रीफाइस करना मुश्किल लगता है, पर अपने आप को समझाना है हमें। परमेश्वर का आत्मा में बताता है, यू नो व्हाट, द स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू मेंटेन, द बिल्ड अप इज मच बेटर देन दिस वन, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर तुम्हें ये छोड़ना भी पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू द बेटर प्लेस, इनटू द बेटर प्लेस, इनटू द बेटर throne. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. So that's why उसने स्टैंडर्ड को मैच किया और वो उस जगह किया। और यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? ब्राइड के लिए आ रहा है, राइट? ब्राइड के लिए आ रहा है ना, तो ब्राइड को उसका स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। And the good thing is हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें वो अधिकार दिया है ना,
ऑलरेडी उसने हमें बचा लिया है, हमें जस्टिफाई किया है, बट द साइंटिफिकेशन ऑलवेज देयर, है ना। अब हमें जो धार्मिकता उसने दी है उसके बीच में चलते जाना है और वो सेंटिफाई अपने आप करता चला जाएगा। We just need to allow him to do that. We just need to ask him, what you want to do in my life, Lord, that I can match your standard, that I can sit down on your throne the day when the day will come. Hallelujah. और वो प्रेपरेशन सिर्फ उस स्टैंडर्ड तक की बात नहीं रही। एस्थर ने उसके साथ साथ क्या किया? She was full of wisdom and full of courage. She took the courage to pray for the whole nation. At the same time, it's our responsibility to pray for the other people. Be Esther. Be like Esther. Pray for your household. You have prayed for your house, they are saved. You have prayed for your brother, your mother, they are saved. Now how about other people who are not saved? We need to pray for more people. We need to pray for our workplace. We need to pray for our city, for this Vancouver. We need to pray. God is looking for the people who can stand into the gap. Not to condemn the people, to save the people. Esther was not there to condemn anyone. She was there to save her own nation. Hallelujah. So God has chosen you for such as a time. This is a kind of time. We are in the end of the end. Hallelujah. Yes. We believe that. The war is already started. We don't know when Jesus Christ is coming. Right? We don't know when he will be. Maybe tomorrow. We don't know. क्योंकि इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा काम क्या है? हर समय तैयार रहो, जो कहता है। हर समय तैयारी में लगे रहो। तुम्हारी मशालें जलती रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे। हालेलुया। हम इस तैयारी के साथ, चाहे हम लड़की हैं चाहे हम लड़का हैं, हर तैयारी के साथ। और एक लड़की के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जब ईव को बनाया तो उसने कहा इसका सहायक के रूप में बनाता हूँ। अगर आपको इसका हिब्रू वर्ड, मुझे एग्जैक्टली हिब्रू वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग बनता है रेस्क्यू करने वाला। तो एक स्त्री को उसने रेस्क्यू करने वाली बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया। What a privilege for us. Praise the Lord. Go into the prayer. Rescue your own people. Rescue them. Every person, your mom, dad, brother, sister, जो भी मिलता है, rescue them. That's why He has created you and me. Praise the Lord. और जब उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, वो फास्टिंग में गई, वो गुप्त में, तो यहाँ पे लिखा है कि वो फास्टिंग में गई। और मेरा विश्वास है she went into the prayer as well. हालेलुया। फास्टिंग और प्रार्थना के साथ साथ उसने अपने आप को क्या किया? भोज तैयार किया उसने साथ साथ राजा के लिए। हालेलुया। खुद वो फास्टिंग कर रही है, हाँ, और राजा के लिए वो भोज तैयार कर रही है। हम राजा के लिए कैसे भोज तैयार कर सकते हैं? Praying for other people. Why? यीशु मसीह ने कहा, जो पिता की जब मैं इच्छा को पूरा करता हूँ यही मेरा भोजन है। और पिता की, स्वर्गीय पिता की क्या इच्छा है? कि लोग बचाए जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, उनके लिए हम गैप में खड़े हो सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर की विल में होकर अपने साथ वालों के लिए, जिनको हम जानते हैं, जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा में बोलता है प्रार्थना करो, जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं? भोज तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को सुगंधमय धूप की तरह लगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिससे परमेश्वर खुश होता है। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाट वी आर मेड फॉर, क्रिएटेड फॉर, सेपरेटेड फॉर such as a time, and this is a crucial time. Don't think about so many things. Don't worry. वचन कहता है कि कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो। Today is the time of preparation. Live every day life. कल के बारे में सोच कर हम क्या करेंगे? For sure we need to make some plans, है ना? कई बार हमें think करना पड़ता है कल खाने के लिए क्या बनाना है, which is okay. Live for this day and ask His will for this day. Ask Holy Spirit what I need to pray, how I need to prepare for my King for today, right?
अगर आज ही ये लास्ट दिन हुआ, then where I'm going to see, and when he will see me, कि क्या वो मुझसे खुश होगा? क्या वो इतना खुश होगा कि वो खुश होकर कहेगा कि आओ मेरे सिंहासन के साथ मेरे साथ बैठ। राइट, एस्तर को राजा ने ऐसा ही कहा। मैथ्यू उसकी 24 और 42 में क्या लिखा हुआ है, आप लोग फेमिलियर होंगे। यीशु मसीह के कुछ वचन हैं। मैथ्यू 24 और 42। ये जानते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा, हम नहीं जानते वो किस दिन आएगा। So we need to prepare every single day. Hallelujah. अपने आप को देना है परमेश्वर के लिए, अपने आप को खड़े रखना है गैप के बीच में, ताकि क्योंकि परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। He is seeking for those people जो कि गैप में खड़े हो सके। There are not many people who are standing into the gap because the reason behind कि शैतान ने हर एक को अपने ही बातों में इतना उलझा रखा है कि दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने से पहले हमारी अपनी ही प्रार्थना इतनी होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें। राइट, and he is looking for the people who will stand into the gap for his people. Hallelujah. और लूक 12 उसकी 35-36 में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं। तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे दीपक चलते रहें। उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की जब वे ब्याह के भोज से लौटकर आता हो बाट जोते रहते हैं, और जब वे आकर द्वार खटखटाए है तो तुरंत खोल देते हैं। हालेलुया। द पीपल हु विल बी रेडी, है ना, जो प्रिपेयर होंगे, जिनकी कमरें कसी होंगी, वो जानते होंगे यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। और थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के बीच में पौलुस कलीसिया को क्या कहता है कि अब ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हें समयों और कालों के बारे में बताऊं, but the bottom line is you have to prepare, you have to give yourself for the preparation for his second coming. That is the bottom line. There is no if, no but. कि वो आएगा कि नहीं आएगा इसमें कोई राय नहीं है, वो जरूर आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। But what about our preparation? Hallelujah. So परमेश्वर आज भी ऐसी एस्तर को ढूंढ रहा है। चर्च, he is searching for the queen like Esther. He is seeing the Esther in you, कि आप किस तरीके से खड़ी होती हैं गैप के बीच में, आप किस तरीके से खड़ी होती हैं अपने घराने के लिए, आप किस तरीके से खड़ी होती हैं अपने चर्च के लिए, आप किस तरीके से खड़ी होती है। आज हमें जितनी ज़्यादा प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है, उससे पहले शायद मुझे नहीं लगता इतनी थी, क्योंकि आज वो समय आ गया है। Attacks are everywhere. It's not only physical attacks, it's the spiritual attacks as well. Pray for the pastors, pray for the elders, and pray for the congregation. Pray for every single person जो भी आपके मन में परमेश्वर का आत्मा लेकर आता है। Pray for them. Stand into the gap. The reason definitely वो people बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एस्तर ने जिनके लिए प्रार्थना की वो लोग, सारे लोग बचाए गए। हालेलुया। ना कि वो लोग बचाए गए जो उनके विरोधी थे, वो नाश हो गए। हालेलुया। That's what God is looking for. आज हमने क्या सुना? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ। हालेलुया। Take that authority because you are not the ordinary people. You are chosen people for such as a time. For such as a time, God has chosen you, and He wants to take His people very seriously. What is His authority for? He gave to you. It's not कि हम उसको ले और बैठ जाएं. There is a purpose. रानी ने अगर एस्तर ने उस अथॉरिटी को लिया, बट रानी होने की अथॉरिटी को लिया, अगर उसने पता था कि मैंने राजा के साथ सिंहासन को शेयर करना है, थ्रोन को शेयर करना है, she took her responsibility as well. Hallelujah. And she was full of courage. She did not think about her own life. Hallelujah. So we need to think about like this. God is looking. God, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे वो नाश नहीं होगा. This is the promise of the word. वो नाश नहीं होगा, क्योंकि एस्तर ने जिस के लिए प्रार्थना की वो लोग नाश नहीं हुए, बल्कि उनके विरोधियों को शर्मिंदा होना पड़ा. हालेलुया. This is the promise of the Lord.
take your responsibility and authority back and stand into the gap and see what God will do. Amen. Glory to Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अच्छे वचन के लिए जो हमेशा बात करता है। आज जब हम आराधना कर रहे थे, ये स्पेसिफिकली ये परमेश्वर ने जो बोलने को मेरे मन में डाला कि टेक योर अथॉरिटी बैक, आपको अपनी अथॉरिटी वापस लेनी है, क्योंकि वचन ये बताता है कि बिना अथॉरिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। जब जब आपके पास से अथॉरिटी चली जाती है, आप मजाक बन जाते हैं शैतान के लिए। सैमसन के पास अथॉरिटी दी गई थी, लोग डरते थे उससे, उसके विरोधी बात करते थे, नहीं नहीं इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास बहुत अथॉरिटी है। जैसे ही अथॉरिटी जाने के लिए पता चलता था, फिर से भाग के उसके पास आ जाते थे, फिर अथॉरिटी को देखते थे, फिर भाग जाते थे। अंटिल उन्होंने ये चीज को देखा कि हाँ अथॉरिटी अब खत्म हो गई, सैमसन वाज फिनिश्ड। हालेलुया। भजन संहिता में आप देखते हैं दाऊद रोता है, परमेश्वर मुझे अथॉरिटी वापस चाहिए। आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, पाप करने के बाद उसका राज्य खत्म नहीं हुआ, पाप करने के बाद उसका पैसा खत्म नहीं हुआ, उसकी पावर खत्म नहीं हुई, पर जो खत्म हुआ वो उसकी स्पिरिचुअलिटी थी, परमेश्वर के साथ उसकी अथॉरिटी डन हो गई थी। इसलिए परमेश्वर के दास ने आके उसको कहा, उसने ये नहीं बोला कि तुझे किसने बताया, क्या हो गया, अब क्या करूं, उसको पता था मुझे क्या करना है। बाइबल कहती है उसने जाके वो रोया परमेश्वर के आगे, उसने कहा परमेश्वर आई नीड माई अथॉरिटी बैक, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे धो, मुझे अपने लायक बना, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे फिर से दे। He was asking that authority back. जब वो भजन संहिता 45 लिखता, उसकी 7 में लिखा, तूने धर्म से प्रीत दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष और तेल के साथ अभिषेक किया है। वो जानता है मुझे क्या करना है। बाइबल कहती है तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। अथॉरिटी को लेना मुश्किल नहीं है, अथॉरिटी मिलती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं। परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। जब आप परमेश्वर के साथ सही तरह से चलेंगे वो आपको अथॉरिटी देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास अथॉरिटी ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अथॉरिटी लो। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ पृथ्वी के ऊपर भर जाओ। क्या परमेश्वर की ये मर्जी थी कि वो अधिकार को खो दे? नहीं, उसने अपनी मर्जी से खोया। फिर यीशु मसीह ने आने के बाद फिर क्या कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार देता हूं। किसने अथॉरिटी को खोया था? आदम ने। किसके थ्रू? सांप के थ्रू। उसने कहा मैं तुम्हें अथॉरिटी को वापस देता हूं। और दाऊद क्या कहता है, तूने धर्म से प्रीत दुष्टता से बैर रखा। अथॉरिटी चाहिए तो दुष्टता से बैर रखना पड़ेगा। इस कारण परमेश्वर, हाँ तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे विरोध करने वालों से बढ़कर अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये वचन किसके लिए लिखा है आपको पता है? ये यीशु मसीह के लिए लिखा है। जब आप इब्रानियों की किताब 1:8-9 पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह को ये वर्ड बोले गए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा तूने दुष्टता से बैर रखा। नो मैटर व्हाट। यीशु मसीह को गुस्सा आता था। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ प्यार करने वाला, वो गुस्सा भी करता था। जब उसने देखा कि चर्च में लोगों ने मजाक बना दिया, लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने गुस्सा किया, चौकियों को पलट दिया। यीशु मसीह अथॉरिटी रखता था, उसको पता था मुझे अथॉरिटी कैसे यूज करनी है। और जब आप कुरिन्थ की कलीसिया को देखते हैं, जब पौलुस उनसे बात करता है, आप देख लीजिए उसको दूसरा कुरिन्थ 9 अध्याय उसकी 10 आयत में क्या लिखा? उसने कहा जो बोने वाले को बीज भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर एक बीज की बात करता है। मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक सरमन दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया।
आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो क्या चाहता है। हमें लगता है परमेश्वर हमारे लिए ये नहीं करता, ये नहीं करता, उसने हमें ये क्यों नहीं दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो गया। आप नहीं जानते परमेश्वर आपको पेड़ नहीं देता, वो आपको बीज देता है। अगर आपको पेड़ दे दे, आपको कोई वैल्यू नहीं है पेड़ की, आपको सब किया कराया मिल जाए, आपको कोई वैल्यू नहीं, आपको पता नहीं अगर उसको कोई चीज खराब करने लग जाए, आपको पता नहीं उसको टेक केयर कैसे करनी है, आपको नहीं पता उसको कब धूप चाहिए, कब बारिश चाहिए, कैसे मुझको उसकी टेक केयर करनी है, आपको कुछ नहीं पता। पर जब वो आपको बीज देता है, आप उस बीज को पेड़ बनाते हैं, फिर आपको पता है कि अब इसको किस चीज की कैसे जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने कहा क्योंकि तूने धर्म से प्यार और दुष्टता से बैर किया, इसलिए तेरा परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़ के तुझे हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक करेगा। हालेलुया। एस्तर को अगर आप देखते हैं, इसको आप सब जानते हैं, बाइबल कहती वो राजा के उस नियम के विरोध में जाके, उसको पता था ये गलत है, पर उससे पहले उसने क्या किया आप जानते हैं। वष्टी के साथ क्या हुआ, जो एक्चुअली में पटरानी थी, उसने भी राजा के विरोध में जाके उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी। उसने क्या किया, राजा का विरोध किया। और राजा ने क्या किया फिर, उसको प्यार किया नहीं। पर क्या फर्क है वष्टी और एस्तर में। जब वो राजा के विरोध में गई, सबसे पहले उसने प्रेयर और फास्टिंग की, फिर वो अपने लोगों के लिए मीडिएटर बन के गई। कल जब हम चेन प्रेयर में थे, ये मेरी तरफ से नहीं है, जब मैं सो रहा था, इट वॉज विजन, इट वॉज ड्रीम, आई डोंट नो, मैं अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, पर जो मैंने उस टाइम पे सुना, जो मैंने महसूस किया, आने वाले टाइम में ये चेन प्रेयर, इट विल बी द बेस्ट वेपन फॉर एवरीवन। आप देखना, ये चेन प्रेयर ऐसा वेपन होगी, आप देखना। लोग आपको बोलेंगे कि हमारा नाम इसमें लिखो, लोग इसमें बोलेंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज जो परमेश्वर ने शुरू करवाई, वो ऐसे ही नहीं शुरू करवाता किसी चीज को, किसी भी चीज को। मैंने आपको क्या कहा, अपनी अथॉरिटी को वापस लो। अगर आज आप अपनी अथॉरिटी को क्विट कर देते हैं, आपकी जॉब पे आपको प्रॉब्लम है, आप क्विट करके चले जाएंगे, क्या होगा, क्या आपको बाद में वो याद करेंगे, क्या वो बाद में आपकी किसी चीज के लिए आपको मिस करेंगे, नहीं, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, दैट्स इट। पर अगर आप खड़े रहेंगे, क्विट नहीं करेंगे, अथॉरिटी को वापस लेंगे, प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के साथ सहभागिता, आप देखेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। उसने किया इस तरह को। हालेलुया। भागना आपके लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती पाप को देख के भागो, पर वो क्या कहती, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको भागना नहीं है, अथॉरिटी के साथ। जब आप अथॉरिटी के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, फिर वो बोलता है कि मैंने तेरे साथियों से बढ़कर तेरा अभिषेक किया है। आप फर्क देखते हैं, आप फर्क देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा मैं तुझे फर्क दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि फर्क क्या होता है। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा, पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं आएगा। एक दिन है, वो ठहराया गया, वो आएगा। वो टाइम बन रहा है, वैसे ही टाइम वैसे ही बन रहा है। और जब आप अपने काम को करते हैं, वो फर्क दिखाता है। वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, कभी भी नहीं। जो उसने बोल दिया वो उसको करेगा, दैट्स इट। जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया, इस कलीसिया को मैं इस चट्टान के ऊपर खड़ी करूंगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। आपकी एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस कॉलिंग के ऊपर काम करें, पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करेगा। यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने वाला नहीं था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर जब उसने ठान लिया कि मैं तो पकड़वाऊंगा, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कहा जो काम तू करने आया है जल्दी से कर। हालेलुया।
तूने धर्म से प्रीत दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से अधिक बढ़कर हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया। आपको एक अथॉरिटी दी गई, एक जिम्मेवारी दी गई, कैसे और कितना आप उसको पूरा करते हैं। परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप उसमें भाग लेंगे, अपने पापों से